हे माय लवलीज़ पराठा, आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पर न्यू आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरे स्टोरी लाइन और उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इस फैन फिक्शन में। उससे पहले मैं अपने मेन चैनल पे एक बॉयज़ एंड गर्ल की लव स्टोरी चला रही हूँ, इनकम्प्लीट मैरिज। तो जिन लोगों को भी बॉयज़ एंड गर्ल वाली स्टोरी पसंद आती है, वो मेरे मेन चैनल क्यून स्टोरी वर्ल्ड वहाँ पे विजिट कर सकते हैं, देन सुन सकते हैं। मैंने अपने सेकेंड चैनल पे 30 रुपए का मेंबरशिप ऐड ऑन किया हुआ है। तो जिन लोगों को भी वो सुनना है क्लासिकल प्योर लव स्टोरी, वो वहाँ पे ज्वाइन करके सुन सकते हैं। जबरदस्ती नहीं है, बस मैं कह रही हूँ और आप चाहे तो ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, जहाँ लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि तय तय कुकी को खींचकर और गैलरी में लेके आया हुआ था, जहाँ पे कुकी बस तैतै को देख रहा होता है। तैतै कहता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उससे पहले ही कुकी जिमिना को अपनी तरफ खींचकर उसके बॉडी को स्निफ करने लगता है और तैतै वापस से कहता है, ये आप क्या कर रहे हैं? हाँ, तभी उसे एहसास होता है कि उसकी बॉडी से जो एग्रेसिव फेरोमोन्स वगैरह रिलीज हो रहे थे, उसे देखने के साथ ही उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और वो कहता है, आपकी रट ट्रिगर हुई है? नहीं, नहीं, छोड़िए मुझे, छोड़िए। इतना बोलने के साथ ही वो उसे दूर करने का कोशिश करता है, लेकिन कुकी की आंखें चेंज हो चुकी थी और वो उसको अपने ऊपर ले लेता है, उसे अपने कंधों पे डालता है, देन सीधे उसे अपने कमरे में लेके आ जाता है। तेते कहता है, ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा ना दूर हटिए। लेकिन वो उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था और सीधे से खारिज करते हुए उसे बेड पे पटक देता है। उसके पैरों को खींच कर उसके ऊपर चढ़ने लगता है। तो तेते कहता है, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं मेरे साथ, ये गलत है, आप कल रिग्रेट करेंगे इसके लिए। लेकिन कुकी कुछ भी रिएक्ट किए बिना सीधे उसके ऊपर आ जाता है, उसके टी शर्ट को फाड़ना शुरू कर देता है, जिसे देख कर तेते उसको मारते हुए कहता है, छोड़िए, छोड़िए हमें, छोड़िए, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए ना, मैंने कहा ना, हटिए मेरे ऊपर से। कुकी उसके लिप्स को सीधे बाइट कर देता है, जिस वजह से वो रुक जाता है, क्योंकि उसे बहुत बुरी तरीके से बाइट किया था कुकी ने, उसे पेन हो रहा था। फिर वो उसके लिप्स को छोड़कर उसके जॉ लाइन को ग्रैब कर लेता है और हंसते हुए कहता है, हाँ, तुम्हारी ये अग्रेसिव फेरोमोन्स, मैं मैं कंट्रोल खो रहा हूँ, क्योंकि अब तय तय छटपटा रहा होता है और वो फप कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसके फेरोमोन्स भी रिलीज हो रहे थे, जो कि जंकू को और भी ज्यादा अग्रेसिव बना रहे होते हैं। उसके बाद वो कहता है, अब बस भी करो। और इतना बोलने के साथ ही उसको सीधे बेड पे पुश करता है, फिर उसके हाथों को बांध देता है उसी के टी शर्ट से दोनों को, और उसके पैर के और उसके पेट के ऊपर हाथ चलाना शुरू कर देता है। तेते कहते हैं, आप कल रिग्रेट करेंगे। कुकी कहता है, रिग्रेट मैं नहीं, तुम करने वाले हो। तय रोते हुए कहता है, नहीं, नहीं, प्लीज प्लीज मत करो। तब तक कुकी अपना सारा कमाल ले चुका था, उसकी बॉडी को वो बैट किसेस करता हुआ आगे बढ़ रहा होता है और उसके पूरे बॉडी को स्निप करना शुरू कर देता है। वो जितना अग्रेसिवली ये सब कर रहा था, उसे देख कर लग रहा था कि वो अपने पूरे चरमोत्कर्ष पे था और वो अपने आप को और रोकना नहीं चाहता था। क्योंकि हर जल्दी जल्दी से उसके पैंट को भी नीचे सरका देता है एंड देन उसके पूरे बॉडी को अच्छे से टच करना शुरू करता है। देखते देखते तय तय जो कि खुद को बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहा था, लेकिन उसको इस तरह से कुकी टच करता है कि उसके अंदर से सारे अरमान जाग जाते हैं। कुकी अब उसकी थाइस के ऊपर हाथ रब कर रहा होता है और वो तहते को देख रहा होता है, जो कि आराम से वो मॉर्निंग साउंड्स निकाल रहा होता है और अपने हाथों को छटपटाने का ट्राई कर रहा होता है, कि खड़ा हो जाता है और अपने सारे कपड़ों को एक साथ ही रिमूव करके उसके ऊपर आ करके और उसे अपने गोद में ले लेता है और कहता है, मेरे ऊपर बैठो माय लूना। तैते की बात कुकी की बात सुनकर तैते सीधे उसके ऊपर आ जाता है, उसके गोद में बैठा हुआ था और तैते उसके निपल्स को वो जो था वो उसके करीब कर देता है, जिस वजह से कुकी उसके दोनों निपल्स को ग्रैब करके उसे सक करना शुरू कर देता है। हालांकि तेते की बॉडी वो लूना था, पर उसकी बॉडी एक मेनली बॉडी थी, वो मेनली बॉडी नहीं थी, जिस वजह से कुकी को थोड़ा इरिटेशन तो फील हो रहा था। लेकिन वो जब उसे फील होता है कि तेते ने अपने चेस्ट के ऊपर कुछ चिपकाया हुआ है और वो जब देखता है, वो कहता है, ये क्या है?
तेते कहता है ये एक ब्रेस्ट टकर है, जिससे कि हम लोग अपने ब्रेस्ट को टक करते हैं और लोगों को पता ना चले कि हम नूना है। ये सुनना हुआ ही था कि कुकी एक ही झटके में दोनों ब्रेस्ट टकर को हटा देता है, जिसकी वजह से सीधे वो चिल्लाने लगता है। और उससे पहले कि वो संभाल पाता, कुकी उसको अपने मुंह में ले करके सक करना शुरू कर दिया हुआ था और दूसरे हाथ से उसको एक्सक्यूज कर रहा होता है, जिस वजह से अब उसकी आंखों से आंसू भी आ रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने मुंह से लाइट लाइट सा मॉर्निंग साउंड्स निकाल रहा होता है। कुकी जी भर कर उसके दोनों ब्रेस्ट को सक कर लेने के बाद उसे कहता है मेरे ऊपर बैठो। अब वो कहता है मेरे हाथ बंधे हुए हैं। वो उसके दोनों हाथों को अपने नेक के राउंड रैप करने के लिए ले लेता है एंड देन धीरे धीरे से उसके अंदर इन करना शुरू करता है। कुकी जब ऐसा करता है तो तेते को जब फील होता है तो वो थोड़ा उछलने का ट्राई कर रहा होता है, लेकिन क्योंकि उसकी कमर को पकड़कर सीधे उसे अपने ऊपर बैठा देता है एंड देन उसे उसके ऊपर बाउंस करने और आउट करने के लिए बोलता है। तेते कहता है मैं ही क्यों करूं। जंकुक उसके निपल्स को लिक करके बाइट करते हुए कहता है क्योंकि मैं कह रहा हूँ मुझे ये सब करना है और तुम मेरे ऊपर राइट करने वाले हो, समझे ना। इतना बोलकर उसको धीरे धीरे करके ऐसे मूव ऑन करना स्टार्ट करता है। तो तैतै भी अपने आप को कंट्रोल जो कि उसका खो ही चुका था, वो धीरे धीरे उसके ऊपर बाउंस अप करना स्टार्ट कर देता है। जैसे जैसे वो बाउंस कर रहा था वो क्या कहता है या बेबी यस यस यू तुम कर सकती हो, बहुत अच्छे से और फास्ट और फास्ट। और तैतै उसकी बात सुन करके पूरा फॉलो करता जा रहा था। धीरे धीरे उन दोनों के बीच में वो सभी चीजें हॉट अग्रेशन के साथ बढ़ने लगती हैं। कुकी का जो रेड ट्रिगर हुआ था वो पूरी रात उसे बराबरी से उसके साथ वो इंटीमेट होता है एंड देन उसे बाइट कर लेता है। फाइनली जंगू का वो लूना बन चुका था और वो उसको पकड़ के सुबह में सोए हुए था। सुबह सुबह जब उसकी नींद खुलता है तैतै की, तो वो अपने आप को यहाँ पाता है तो उसे रात वाला सब कुछ याद आ गया हुआ था। और कुकी को अपने ऊपर से हटाने का ट्राई तो कर रहा था, लेकिन कुकी इतना ज्यादा हैवी था कि वो उसके ऊपर से हटने का, क्योंकि अभी भी वो उसके अंदर इन किए ही था, नाम बिल्कुल भी नहीं ले रहा था। वही दूसरी तरफ नीचे रूमी की आवाज आ रही थी और वो बहुत ज्यादा चीख चिल्ला रही थी और वो अब ऊपर आने के लिए बेताब हो रही थी, क्योंकि रात को होबी ने जो वो उठ के बैठा हुआ था ना, तो आरएम भी उठ गया था उसके साथ और वो दोनों विंडो के पास थे। तभी तेते की आवाज आ रही थी जो कि जंकुक उसे लेके जा रहा होता है। तो आरएम आया था बाहर। फिर जब उसने देखा कि जंकुक उसे उसके साथ सब कुछ करने वाला है तो आरएम वापस से अपने कमरे में चला जाता है, क्योंकि उसे भी फील हो गया था उसके एग्रेसिव फेरोमोन्स और आरएम समझ गया था कि जंकुक की रट आई है। इसी वजह से वो उसे डिस्टर्ब नहीं करता है। देन अपने पास हॉबी के पास वो चला जाता है। सभी लोग नीचे अभी उसे रोकने का ट्राई कर रहा होता है, लेकिन रूमी जब ऊपर कमरे में आती है और उसके पीछे सारे लोग आ गए थे। जंकुक तैतै के ऊपर था और आधा दूर ही कंबल था, पूरा उसकी बॉडी विजिबल हो रही थी। जैसे ही वो देखता है रूमी चिल्लाते हुए कहती है कुकी ये क्या किया आपने डार्लिंग, आप उसके साथ ये सब कैसे कर सकते हैं, मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ और आपने उसके साथ ये सब कुछ किया। कुकी को जब उसकी चिल्लाने की आवाज आती है तो कहता है रूमी तुम यहाँ क्या कर रही हो, घर जाओ, मैंने कहा था ना। रूमी कहती है आप होश में आइए, अपनी आंखें खोलिए और देखिए आप क्या कर रहे हैं। जंगुक जब अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि उसके नीचे तैतै है और वो जब ऐसे उठता है ना तो तैतै जोर से चिल्ला पड़ता है कि वो अभी भी उसके अंदर ही इन किए हुए था और एक बार के लिए भी उसने बाहर नहीं निकाला था। और इतना करने के साथ ही वो जब उठता है तो उसकी पूरी बॉडी देखकर जंकुक शॉक, क्योंकि उसकी बॉडी तो एक मेनली बॉडी थी, क्योंकि फुटबॉल खेलने टाइम पे भी उसने अपने कपड़ों को थोड़ा सा रिमूव तो किया था जिससे उसकी पूरी बॉडी पता ही नहीं चल रही थी। और अभी जब वो देखता है तो वो शॉक और जल्दी जल्दी से उसे कंबल से कवर करके उसको भी और खुद को भी और कहता है रूमी। और जब वो दूसरी तरफ देखता है जहाँ पे बहुत सारे लोगों का भीड़ जमा हो गया था, वो सब पर एकदम ग्रॉल करते हुए, क्योंकि उसका रट अभी भी तो था ना वो, तो ग्रॉल करते हुए कहता आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं, सबके सब निकलिए मेरे रूम से और मैं तुमसे बाहर आके बात करता हूँ। उसकी बात सुनकर के रूमी और वो सभी लोग बाहर आ गए थे और वो जल्दी जल्दी से उसकी तरफ देखते हुए कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हाँ, वो कहता है मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, सच में
मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, इतना बोल करके और वो उठ के जाने लगता है उसके सामने फुल नेकेड, और वो सीधे से जंकू के शर्ट को वेयर करता है। देन उसी हालत में उस कमरे से वो बाहर निकल रहा होता है तो जंकू कहता है ये क्या बचपना है, तुम इस तरह से बाहर नहीं जा सकते हो। तेते कहता है आपको क्या फर्क पड़ता है मैं किससे भी बाहर जाऊं और कुछ भी पहनूं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है और आपको पढ़ना भी नहीं चाहिए। इतना बोलकर वो जैसे ही जाने को होता है जंकू कहता है ठहरो। फिर वो अंदर जाकर बाथरोब लाता है, उसके हाथों को पूरा पहना करके उसको अच्छे से बांध देता है और कहता है अब जाओ। तेते कहता है क्यों, आपको परवाह हो रही है? हाँ। तो कुकी कहता है ऐसा कोई कुछ नहीं है, मुझे नहीं पता, ये जो भी हुआ है मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, पहले हम बाहर चलते हैं। और वो एक और बाथरोब लाया हुआ था वो उसे वेयर करता है एंड देन बाहर आता है। जैसे ही वो दोनों बाहर आते हैं रूमी वापस से तेते को एक थप्पड़ लगाने वाली थी तो वो थप्पड़ जंकू को लग जाता है। रूमी कहती है आप बीच में क्यों आए? तो जंकू कहता है इसे मैं लेके आया था, इसीलिए इसे मारने से अच्छा है कि तुम मुझे मार लो। तो रूमी कहती है जरूर इसी ने आपको बहकाया होगा अपनी चिकनी छुपी बातों से, कहने के लिए तो एक बीटा है लेकिन देखो तो हरकतें इसकी कितनी छिछोरी है लूना वाली। तो उसकी बात सुनने के बाद जंगू कहता है रूमी और तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो? कहती है मैं तो आपके साथ ड्रेसिंग चेक पे जाने वाली थी, आपने कहा था ना कि आज हम चलने वाले हैं, इसीलिए मैं आपको बुलाने आई थी सवेरे सवेरे, पर मुझे नहीं पता था कि मुझे ये सब सुनने को मिलेगा। जंकू कहता है ठीक है मेरे साथ अंदर चलो तुम, और इतना बोलकर उसे अंदर लेके चला जाता है। और बाहर होबी आरएम और हमारा जिमिना और यूनमिन सारे लोग थे। और जब वो कोकी को देखता है ऐसे हालत में तो जिमिना आते हुए कहता है तई तई व्हाट हैपेंड, कुकी व्हाई आर यू लाइक लाइक, और वो रोने लगता है। तो तेते उसके आंसू को पोंछते हुए कहता है जिमिना तेते इज गुड, तेते इज गुड है ना, देखो तेते को कुछ नहीं हुआ है, तेते बिल्कुल सही है, तेते इज राइट। तो वो कहता है तेते तेते कुकी व्हाई व्हाई शाउटिंग यू, हाँ। तो वो कहता है बिकॉज कुकी इज एंग्री, तेते इज रॉन्ग, तेते इज रॉन्ग। जिमिना रोते हुए कहता है नहीं तेते इज राइट, तेते ने कुछ गलत नहीं किया। और इतना बोलकर उसे गले लगा लेता है। फिर वो उसे लेकर नीचे आता है जहाँ पे उसकी मॉम और डैड थी। फिर तेते सारी बात बता देता है कि किस तरह से कुकी रात को उसके कमरे में अचानक आया था, फिर उसे गैलरी में लेके गया। उससे पहले कि वो कुछ समझ पाता उसे उठा करके ले गया और उसके साथ हाथ बांध करके जबरदस्ती वो सभी थिंग्स करने लगा। उसकी मॉम डैड कहती है सारी गलती उसने की है और थप्पड़ उसे ही लगना चाहिए था, अच्छा हुआ, लेकिन अब इस रूमी नाम के लड़की को तो उसकी लाइफ से निकाल के फेंकना ही होगा, वैसे भी वो मुझे पसंद नहीं आती है, हमेशा मेरे बेटे से चिपकी रहती है पता नहीं क्यों, और मेरा बेटा उसे छोड़ता क्यों नहीं है मुझे समझ नहीं आता है। तभी आरएम कहता है मॉम एक बार उसने उसकी जान बचाई थी, तब से वो उसके एहसान के लिए उसको अपने साथ रखता है। अब मुझे ये नहीं पता कि वो उसे लाइक करता है या नहीं, बट हम क्या ही कह सकते हैं। इतना बोलकर वो लोग उसे देखते हैं जहाँ पे तैते के नेक पे पूरा मार्क विजिबल हो रहा था। उसकी मॉम कहती है अब कुछ भी हो, हाँ अब ये हमारे घर का मेंबर है और ये दोनों यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, इसलिए आरएम कुछ भी करो, मुझे नहीं पता कि क्या करने वाले हो, लेकिन हाँ कुकी की और तैते की शादी के पेपर अरेंज करो, मुझे इन दोनों की शादी करानी है। तैते कहता है मैम आप ये क्या कर रही हैं, मैं और मेरा भाई बस यहाँ पे काम के लिए आए हैं, शादी नहीं। उसकी मॉम मिसेस की वहां आते हुए कहती है आज के बाद तुम ये बात मत निकालना क्योंकि तुम आज से यहीं रहने वाले हो और जो कुकी ने किया है उसकी सजा तो उसे जरूर मिलेगी, है ना। तो जिमिना को फिर वो कहती है जिमिना क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहीं रहना चाहिए, क्या तुम्हें वो पसंद है? और वो यूनमिन की तरफ इशारा करते हुए कहती है। यूनमिन एकदम शॉक और कहता मॉम सुबह सुबह आप ये क्या कह रही हैं? फिर उसकी मॉम कहती है रो रहा है ना, इसे जाओ और इसे चुप कराओ, और अगर ये नहीं चुप हुआ और रोया और तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा यूनमिन। तो वो कहता है मॉम, कहता है इसे लेके जाओ अभी। ह्यूनमिन के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसकी मॉम ने कहा था तो वो जिमिना को कहता है हे लेट्स गो डूड, चलो बाहर हम तुम्हें खेल के दिखाएंगे, बहुत सारी चीजें दिखाएंगे और बहुत सारी
चॉकलेट भी दूंगा। तो जिमिना जिमिना कहता है, नहीं, तुम गंदे हो, तुमने मेरी सारी टॉफी ले ली थी मॉल में। हम्म ओनली फॉर लॉब्स कहते जिमिना, और कोई नहीं। और इतना बोलकर वो कर देता है। तो यूमिन कहता है मॉम से, मॉम देखिए वो मेरे साथ नहीं जाना चाहता है, मैं उसे नहीं ले जाऊंगा। उसकी मॉम कहती है अब ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम उसे यहाँ से कैसे ले जाते हो। यूमिन अपने मन में कहता है मॉम मुझे और इसको क्यों सिर्फ करने पे लगी हुई है, हाँ मुझे ये पागल ही मिला है, इतनी सारी लड़कियां लड़कियां मर गए हैं क्या। तभी उसकी मॉम कहती है हाँ मुझे समझ में आ रहा है, मैं जो कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ, जाओ अभी। और कहता है जिमिना वो तुम्हें ना बहुत सारा चॉकलेट देगा, तब तुम उसके साथ जाओगे। जिमिना उसे देख रहा, तहते को देख रहा, और तहते कहता है हाँ तुम चाहो तो जा सकते हो। फिर वो जिमिना उठ जाता और कहता है और इतना बोलकर उसके साथ वो जाने लगता है। वो जब उसको लेके चला जाता है तो उसकी मॉम और सारे लोग वहां आ जाते हैं और कहते हैं, कहता है मैं जानता हूँ ये गलत है, लेकिन ये बाइट मार्क देखो, अब तुम जंकुक के लूना बन चुके हो, और जिमिना के सामने हम ज्यादा बातें नहीं कर सकते थे खुल के। मैं बस इतना चाहता हूँ कि अब तुम अपना हक जताओ उस पर, और उस लड़की को, उस चुड़ैल को इस घर से बाहर फेंको। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। भले ही उसने एहसान किया है या जो भी किया है, हम उसके लिए पैसे दे सकते हैं, प्रॉपर्टी दे सकते हैं, अपना बेटा तो बिल्कुल भी नहीं दे सकती मैं, है ना। तो तुम्हें अपने होने वाले हस्बैंड के ऊपर अधिकार जताना है, समझे तुम। कुकी कहता है कहते कहता है पर मॉम वो तो मुझे नहीं पसंद करते ना। तो उसकी मॉम कहती है अगर वो पसंद नहीं करता तो जब उसकी रट ट्रिगर हुई तो वो तुम्हें नहीं ले जाता बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करके बुलाता। सोचो तो। हम्म वो अपने होश में नहीं था, फिर भी उसने तुम्हें चुना। अब तो उसे तुम्हें ही चुनना होगा, चाहे कुछ भी कर लो वो। इतना बोल करके और उसे गले लगा लेती है। तहते जो कि थोड़ा सैड फील कर रहा था, अब उसे अच्छा लग रहा था, और वो उस सबको देख रहा था। आरएम कहता है मैं बात करूंगा उससे। और फिर वो होबी को लेकर के बाहर आने लगता है। इसके बाद तहते नहाने चले के लिए वॉशरूम जाता है। मिरर के सामने में खड़ा होकर देखता है जहाँ पे उसकी पूरी बॉडी पर बाइट मार्क हिकी सब कुछ था, जो कि पूरी रात तहते उसके अंदर ही इन करके और सब कुछ करता रहा, बाहर भी नहीं निकाला था। उसके नेक पे बाइट मार्क के निशान पूरे दिख रहे थे, जो कि थोड़ी देर बाद उसे डिजाइन का रूप मिलने ही वाला था। तहते नहा सुना करके वापस से अपने डॉक्टर वाले अटायर में आ जाता है, और कुछ मेडिसिन वो खुद के लिए पहले तो वो खा लेता है, क्योंकि वो अभी इतनी जल्दी प्रेग्नेंट नहीं हो सकता था। इसी वजह से भले ही उन दोनों के बीच में वो सभी कुछ हुआ है, लेकिन वो अभी भी अनवांटेड बेबी को बॉर्न नहीं करना चाहता। शादी के बाद ही वो बेबी प्लान कर सकता था। इसीलिए वो मेडिसिन वगैरह ले लेता है, और कुछ मेडिसिन को लेकर के अपने पॉकेट में रख लेता है, क्योंकि वो उसे जंकुक को देना चाह रहा था, ताकि उसकी रट के दौरान उसे थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल रहे। और यही सोचकर वो बाहर आता है और ऊपर की तरफ देख रहा होता है, जहाँ से अभी तक जंकुक और रूमी बाहर नहीं आए थे। और वो फिर डाइनिंग टेबल वाले एरिया की तरफ बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ जंकुक रोमी को लेकर जब अंदर आया था तो रोमी बहुत ज्यादा चमक रही थी और कह रही थी, आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप उसकी गोद में सर रख करके अब खुद को उसको सौंप दिए, ये क्या किया आपने। अगर आपका रट ट्रिगर ही हुआ था, आप मुझे बताते, मुझे बुला लेते, मैं आपकी हेल्प कर देती, मैं उसे जान से मार दूंगी। और इतना बोलकर उसके बगल में रखा हुआ रिवॉल्वर लेकर के तई तई को मारने के लिए जा रही होती है, तो जंकुक उसके हाथ से रिवॉल्वर छीनते हुए कहता है, बस मैंने उसके साथ नाइट स्पेंड ही तो किया है, इसमें इतना बड़ा इशू बनाने की क्या बात है। हाँ ऐसे भी मैं तो कितनों के साथ कुछ कितना कुछ करता हूँ, फिर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होती है तो उसे देखकर क्यों हो रही है तुम्हें। अब यहाँ पे रूमी क्या बताए कि उसे देखकर इनसिक्योरिटी फील हो रही है। भाई इनसिक्योरिटी, बाकियों का तो ये खुद काम तमाम कर देती थी, लेकिन इसके सपोर्ट में इसके मॉम, इसकी पूरे फैमिली जो थी, इसीलिए वो चाहकर भी उसे कुछ नहीं कर पा रही थी। फिर वो उसे उकसाते हुए कहती है, और जब आपकी रट ट्रिगर हुई तो आपने उसे ही चुना, क्यों, आपने मुझे क्यों नहीं चुना, आपको मुझे चुनना चाहिए ना। अब इसका जवाब तो उसके पास भी नहीं था। और वो कहता है क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी मेरी रट आज रात को फिर से ट्रिगर होने वाली है, तुम चाहो तो रह सकती हो। तो इस पे रूमी कहती है हाँ मैं रह सकती हूँ, और मुझे आपके बेबी को कैरी करना है और आपसे शादी करना है, आपको पता है ना, आप ऐसा करेंगे। तो रूमी की बात सुनकर जंकू कहता है हाँ ठीक है, और कितना मशक्कत करने के बाद उसको मनाता है। फिर वो सावा लेने चला जाता है। उसके जाते ही रूमी अपने मन में प्लान करते हुए कहती है आज की रात और तुम मेरे हुए, उसके बाद बेबी
और फिर ये पूरी प्रॉपर्टी, हर चीज पे मेरी नजर होगी। और तो और उसके बाद इन दोनों को तो मैं यहाँ से निकाल के फेंक ही दूंगी, और वो बैठ के ये सारी चीजें प्लान कर रही होती हैं। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को ये चैप्टर, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।